हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय तथा साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से किस प्रकार से हेडिंग डालकर हमें लिखना है, यह भी वीडियो में पढ़ेंगे। इसीलिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जाने वाला है स्टूडेंट। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लगातार देखते रहे। कुछ स्टूडेंट को डाउट रहता है कि बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय पूछता है या साहित्यिक परिचय, तो आज आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना और आप लोगों को धैर्यपूर्वक विद हेडिंग के साथ साथ जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ बिल्कुल उसी प्रकार से हेडिंग डालकर बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है और अच्छी राइटिंग के साथ भी, जिससे एग्जामिनर आप लोगों को पूरे 5 नंबर दे दे और आप अच्छे मार्क को बोर्ड एग्जाम में अचीव कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर इसी प्रकार से एक बॉक्स बना लेंगे और उसमें जन्म, जन्म स्थान, भाषा शैली, पिता का नाम, साहित्य में स्थान और मृत्यु यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, इस प्रकार से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर एक लाइन में बनाकर लिख लेंगे, जिससे एग्जामिनर इसी को देखेगा और आपको अच्छे नंबर देगा। इन्हीं सभी चीज़ों को देखकर एग्जामिनर अच्छे नंबर देता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, जन्म, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान दुबे का छपरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनकी भाषा शैली जो है खड़ी बोली है। और इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था। पिताजी का क्या नाम था, अनमोल द्विवेदी। गाइज, अगर आप इन सभी चीज़ों को याद कर लेते हैं तो आप जीवन परिचय के अंतर्गत आप कुछ भी बाद में लिख दीजिए तो एग्जामिनर आपको नंबर अच्छे दे देगा। इसके बाद साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान यानी कि ये साहित्य में किस लिए प्रसिद्ध थे, तो यह एक साहित्यकार व निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध थे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1979 ईस्वी में, यानी कि जन्म 1907 ईस्वी में और मृत्यु 1979 ईस्वी में हुई थी। जन्म स्थान दुबे का छपरा, पिता का नाम अनमोल द्विवेदी, भाषा शैली इनकी जो है खड़ी बोली, और साहित्य में स्थान साहित्यकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध थे। इसके बाद गाइस थोड़ा सा और लिखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी व माता का नाम ज्योतिषमती था। गाइस, इतना सिर्फ लिख देंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट हेडिंग डाल लेंगे साहित्यिक परिचय, क्योंकि गाइस साहित्यिक परिचय पूछता है, इसलिए हेडिंग डाल लेंगे साहित्यिक परिचय। और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, हम लोगों को टाइम देखते हुए अच्छी तरीके से लिखना है। तो हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय और इसके अंतर्गत लिखेंगे साहित्यिक परिचय के, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के निबंधकार, इतिहास लेखक, आलोचक, कुशल वक्ता तथा सफल अध्यापक भी थे। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का स्थान श्रेष्ठ है। 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलेड मानद की उपाधि से तथा 1957 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सिर्फ इतना ही साहित्यिक परिचय के अंतर्गत लिखेंगे, क्योंकि हमें 2-3 हेडिंगें डालकर बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है। तो इसके बाद हेडिंग डाल लेंगे कृतियाँ, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृतियाँ कौन कौन सी है। 80 शब्दों में पूछता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है और टाइम का विशेष ध्यान रखना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख कृतियाँ निम्नवत हैं, इतना लिख देंगे। इसके बाद इनकी कृतियों को देखते हैं। इनकी कृतियों में गाइस सबसे पहले आता है निबंध संग्रह। और निबंध संग्रह इनके कौन कौन से हैं, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह। कभी कभी पूछ दिया जाता है किसी एक निबंध संग्रह लेखक का नाम लिखिए, तो क्या लिख देंगे आप लोग, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। या कभी कभी यह भी प्रश्न आता है कि अशोक के फूल के रचनाकार कौन है या कुटज विचार प्रवाह के रचनाकार कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, क्योंकि रचनाओं को आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करना है। ये बहुकल्पी प्रश्नों में भी आप लोगों की हेल्प करेंगे। आलोचना साहित्य, सूरदास, कालिदास की लालित योजना और कबीरदास, ये इनके आलोचना साहित्य हो गया। और उपन्यास, यानी कि कभी कभी पूछ देता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास कौन कौन है, तो इनके उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, ये इनके उपन्यास हैं। और संपादन इनका पृथ्वीराज रासो संदेश रासक जो है इनके संपादन है। इसके बाद गाइज हेडिंग डालेंगे भाषा शैली, यानी कि इन्होंने किस किस भाषा में रचनाएं की और इनकी भाषा क्या है। तो लिखेंगे भाषा शैली के अंतर्गत, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा शैली सरल, सुबोध एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। इतना सिर्फ हेडिंग डालकर भाषा शैली के अंतर्गत लिखेंगे।
गाइज आप लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से हेडिंग डाल कर लिखना है। इसके बाद हिंदी साहित्य में स्थान, यानी कि हिंदी साहित्य में इनका कौन सा स्थान है यह भी लिखेंगे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक महान साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आधुनिक युग के गद्यकारों में इनका एक विशिष्ट स्थान है। भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का दायित्व ग्रहण किया। 1979 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। गाइज अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे।